आज है 10 अक्टूबर 2024, दिन गुरुवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। झारखंड कैबिनेट में सीएम सोरेन ने 81 प्रस्तावों पर दी स्वीकृति। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई प्रोजेक्ट भवन में कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर स्वीकृति दी गई। राज्य में स्वास्थ्य सुविधा बढ़ाने के लिए 900 करोड़ से अधिक खर्च होंगे। प्रधान सचिव वंदना दादेल ने बताया कि राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं सदर अस्पताल रांची में एमआरआई और सीटी स्कैन मशीन की खरीद के लिए 132 करोड़ की स्वीकृति दी गई। 13 अक्टूबर तक देश में होती रहेगी बारिश, झारखंड भी अछूता नहीं रहेगा। बिहार, झारखंड सहित देश के कई भागों में बारिश अपना रंग दिखा रही है। स्काई मीट वेदर की एक रिपोर्ट के अनुसार लक्षद्वीप सहित आसपास के क्षेत्रों पर चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। बंगाल की दक्षिण पश्चिम घाटी से तमिलनाडु, दक्षिण केरल तक एक टर्फ रेखा औसत समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, गरीबों को 2028 तक मिलता रहेगा मुफ्त अनाज। देश की गरीब जनता को अगले 4 साल तक मुफ्त अनाज मिलता रहेगा। पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को मुफ्त अनाज वितरण को 4 साल तक बढ़ाने की मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सरकार अब 2028 तक गरीबों को मुफ्त अनाज देगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसके अलावा कई अन्य योजनाओं पर भी मुहर लगाई है। गोगो दीदी योजना के जवाब में जेएमएम सम्मान योजना लागू करने की इजाजत मांगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने निर्वाचन आयोग को एक आवेदन देकर जेएमएम सम्मान योजना के लिए फॉर्म भरवाने की अनुमति मांगी है। इसके तहत महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपए देने का वादा किया जाएगा, यानी हर महिला को हर साल 30,000 रुपए दिए जाएंगे। झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने इस बारे में जानकारी दी। ईएसआईसी रांची में खुलेगा मेडिकल कॉलेज, केंद्र ने लगाई मोहर। ईएसआईसी रांची में मेडिकल कॉलेज खोलेगा। इसकी घोषणा बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय श्रम और नियोजन मंत्री मनसुख भाई मंडवीय ने की। रक्षा राज्य मंत्री ने केंद्रीय मंत्री को मेडिकल कॉलेज खोलने से संबंधित प्रस्ताव पर भी विचार करने का आग्रह किया, जिसे केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। इस घोषणा के बाद केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया। सीएम हेमंत सोरेन गए दिल्ली, मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार को दिल्ली पहुंचे, जहां पर वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उनके आवास पर मिले। मिली जानकारी के अनुसार सोरेन झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव में इंडिया अलायंस के बीच सीट शेयरिंग, सीटों की अदला बदली और अन्य साथी दलों को सीट देने आदि मुद्दे पर बातचीत की। 21 और 22 सितंबर को हुई जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका। 21 और 22 सितंबर को झारखंड में हुई जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का मामला हाईकोर्ट जा पहुंचा। इस परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी प्रकाश कुमार ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की। जनहित याचिका में परीक्षा रद्द करने, सीबीआई जांच या फिर हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजेस की कमेटी के द्वारा पूरे मामले की जांच की मांग की गई। प्रार्थी ने अपनी याचिका में कहा कि राज्य सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा में धांधली हुई है। कोल्हान से बीजेपी के 2 उम्मीदवारों चपई और बाबूलाल का नाम फाइनल। झारखंड विधानसभा चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। प्रत्याशियों के चयन, उनकी स्क्रूटनी और संबंधित विधानसभा क्षेत्र से आई सर्वे रिपोर्ट को प्रदेश चुनाव संचालन समिति ने गंभीरता से लिया। रांची में झारखंड की सभी 81 सीटों पर प्रत्याशियों को लेकर मंथन हुआ। जेएमएम ने बीजेपी के मिला क्या कैंपेन के बदले शुरू किया कब दोगे अभियान। भाजपा के मिला क्या के कैंपेन के जवाब में झामुमो ने भी अपना अभियान दिया है। उन्होंने इसके लिए कब दोगे अभियान चलाया। रांची से लेकर राज्य के सभी प्रमुख शहरों में ये पोस्टर लगाया गया। इसमें लिखा गया कि 1.36 करोड़ रुपए कब दोगे। पोस्टर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तस्वीर लगी है। दुर्गा पूजा को लेकर झारखंड में सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द। झारखंड में दुर्गा पूजा महापर्व को देखते हुए राज्य के सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द किए जाने की सूचना है। सूचना में लिखा है कि आगामी 15 अक्टूबर तक सभी पुलिस पदाधिकारियों की छुट्टियां कैंसिल रहेंगी। इस संबंध में डीजीपी अनुराग गुप्ता के निर्देश पर आईजी अभियान ने आदेश जारी कर दिया। 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र का शुभारंभ हुआ। राज्य भर में बड़े स्तर पर दुर्गा पूजा के पंडाल लगते हैं। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने पथ विभाग पर लगाया 106.69 करोड़ के टेंडर घोटाले का आरोप।
गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने पथ निर्माण विभाग में 106.69 करोड़ के टेंडर घोटाले का आरोप लगाया है। उन्होंने टेंडर में बरती गई अनियमितता की कॉपी भी उपलब्ध कराई। इस मामले को उन्होंने मुख्य सचिव ईडी, सीबीआई सहित सभी जांच एजेंसीज को पत्र लिखा है। कंबोडिया में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी, गृह मंत्रालय ने जारी किया अलर्ट। कंबोडिया में नौकरी के नाम पर झांसा देकर ठगी का मामला सामने आया। सितंबर तक देश के 77 लोगों को साइबर ठगों ने अपना शिकार बनाते हुए कंबोडिया भेज दिया। इनमें 20 लोग झारखंड के हैं। इस मामले में भारतीय दूतावास को विशेष सुराग मिलने के बाद सितंबर में 67 लोगों को बचाया गया। एक साल में साइबर अपराधियों ने 770 लोगों को शिकार बनाया, जिन्हें कंबोडिया स्थित नोम पेन स्थित भारतीय दूतावास ने वापस भारत भेजा। झारखंड रणजी टीम घोषित, ईशान को मिली कप्तानी। झारखंड राज्य क्रिकेट संघ ने 2024-25 के लिए रणजी टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान ईशान किशन को सौंपी गई। इससे पहले बुची बाबू टूर्नामेंट में भी ईशान की कप्तानी में टीम खेली थी। बता दें कि रणजी ट्रॉफी के 2024-25 सत्र में झारखंड एलीट ग्रुप डी में असम रेलवे, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, सौराष्ट्र, दिल्ली और तमिलनाडु के साथ है। जेपीएससी सेकंड बैच के अफसर को गलत जाति प्रमाण पत्र देना पड़ा महंगा, हो गए बर्खास्त। जेपीएससी सेकंड बैच के अफसर कानूराम नाग को गलत जाति प्रमाण पत्र देना महंगा पड़ गया। गलत जाति प्रमाण पत्र देकर नौकरी पाने के मामले में राज्य सरकार ने कानूराम को बर्खास्त कर दिया। कार्मिक ने इसका आदेश भी जारी कर दिया है। नाग ने सेकंड जेपीएससी में मुंडा जाति का प्रमाण पत्र देकर नौकरी हासिल की थी। त्योहारों को लेकर राजधानी रांची में बदली ट्रैफिक व्यवस्था। राजधानी रांची में दुर्गा पूजा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक शहर के मुख्य मार्गों पर यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया। 9 से 13 अक्टूबर तक शाम 4 बजे से अगले दिन सुबह 4 बजे तक शहर में निजी और यात्री वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। साथ ही सुबह 8 बजे से दूसरे दिन सुबह 4 बजे तक शहरी क्षेत्र में भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित होगा। त्योहारों में गोड्डा से दिल्ली के लिए चलेगी विशेष ट्रेन। यात्रियों की सुविधा के लिए प्रयागराज, डीडीयू, गया, कोडरमा, न्यू गिरिडीह, मधुपुर, जसीडीह, देवघर के रास्ते दिल्ली और गोड्डा के मध्य एक नई ट्रेन चलेगी। रेलवे की ओर से इसकी घोषणा की गई। ट्रेन संख्या 14049 व 14050 गोड्डा दिल्ली गोड्डा एक्सप्रेस का परिचालन किया जाएगा। इस नई ट्रेन में प्रथम वातानुकूलित श्रेणी का 1, द्वितीय और तृतीय वातानुकूलित श्रेणी के 2, तृतीय वातानुकूलित इकोनॉमी श्रेणी के 4, शयनयान श्रेणी के 6 और साधारण श्रेणी के 4 कोच होंगे। हरियाणा के बाद अब बीजेपी झारखंड में दिखाएगी दमखम। झारखंड भाजपा के शीर्ष नेतृत्व हरियाणा के चुनावी परिणाम से राहत की सांस ली। हरियाणा के रास्ते अब झारखंड, महाराष्ट्र में चुनाव की बयार पहुंचने वाली है। 2 महीने के अंदर इन दोनों राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है। हालांकि कश्मीर में एनसी और कांग्रेस गठबंधन ने सत्ता हासिल कर ली, लेकिन कश्मीर का चुनाव शायद ही कोई सियासी टॉनिक इंडिया गठबंधन को दे पाए। वहीं हरियाणा के चुनाव परिणाम से भाजपा को जरूर ताकत मिली। 100 करोड़ के मिड डे मील घोटाले के आरोपी संजय तिवारी को बेल नहीं। 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के मिड डे मील घोटाले के आरोपी भानु कंस्ट्रक्शन के संचालक संजय कुमार तिवारी को रांची पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने उसकी जमानत याचिका तीसरी बार खारिज की। संजय तिवारी के अधिवक्ता ने बहस के दौरान जेल में लंबी अवधि का हवाला देते हुए जमानत देने का आग्रह किया। आधा दर्जन पंडालों का पूर्व सीएम चपई ने किया उद्घाटन। आदित्यपुर में देर रात तक घूम घूमकर पूर्व मुख्यमंत्री चपई सोरेन ने आधा दर्जन पंडालों का उद्घाटन किया। उनका स्वागत कहीं आदिवासी नृत्य तो कहीं गरबा से किया गया, कहीं मां के 9 स्वरूपों का नृत्य प्रस्तुत कर हुआ। उन्होंने आदित्यपुर 2 रोड नंबर 1314 स्थित श्री राम मंदिर नवयुवक दुर्गा पूजा समिति के द्वारा इस वर्ष स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य पर निर्मित भव्य पूजा पंडाल का उद्घाटन किया। दिल्ली में फंसी झारखंड की 8 लड़कियां, सामने आया तस्करी का बड़ा मामला। झारखंड के पाकुड़ में बाल तस्करी का एक बड़ा मामला प्रकाश में आया। बड़ापाड़ा इलाके की कुल 8 नाबालिग आदिवासी लड़कियों के पिता ने थाने में आवेदन देकर बच्चियों की सकुशल बरामदगी की गुहार लगाई। मामला तब सामने आया जब डुमरचीर गांव की एक नाबालिग आदिवासी लड़की दिल्ली से भागकर किसी तरह वापस घर पहुंची। झारखंड ऊर्जा निगम ने एफडी के लिए सेंट्रल बैंक को दिए थे 40.5 करोड़।
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की हिनू स्थित शाखा में संचालित झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड के खाते से फर्जीवाड़े के जरिए 40,50,05,00,000 रुपए निकाल लिए। ये रकम फिक्स डिपॉजिट में निवेश के लिए उक्त बैंक की शाखा को हस्तांतरित की गई। इस मामले में निगम के महाप्रबंधक अमर नायक ने धुरवा थाने में शिकायत दर्ज कराई। चुनाव से पहले निशिकांत दुबे का बड़ा बयान, बोले बीजेपी की सरकार बनी तो लागू करेंगे एनआरसी। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने बड़ा बयान दिया। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि झारखंड में बीजेपी की सरकार आने के बाद हम एनआरसी लागू करेंगे। उन्होंने कहा कि संताल परगना में आदिवासियों की आबादी 45% थी, लेकिन जनगणना के अनुसार अब 28% रह गई है। झारखंड के प्रसिद्ध कथाकार रणेंद्र को मिलेगा आनंद सागर स्मृति कथाक्रम सम्मान। झारखंड के प्रसिद्ध कथाकार रणेंद्र आनंद सागर स्मृति कथाक्रम सम्मान 2024 से सम्मानित होंगे। 9 नवंबर को इन्हें लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। कथाक्रम सम्मान समिति के सदस्यों ने यह निर्णय लिया। ये प्रतिष्ठित पुरस्कार हर साल एक कथाकार को दिया जाता है। इससे पहले यह सम्मान कमलाकांत त्रिपाठी, चंद्रकिशोर जायसवाल, पंकज मित्र, ओम प्रकाश वाल्मीकि, शिवमूर्ति, असगर वजाहत, मैत्रेयी पुष्पा, दूधनाथ सिंह समेत कई लोगों को दिया जा चुका है। खामियां निकली तो सरकार वापस ले सकती है होम लोन सब्सिडी। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की कामयाबी के बाद हाल ही में 9 अगस्त 2024 को PMAY 2.0 लॉन्च की थी। PMAY का नया एडिशन एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है, जिसे आम आदमी के अपने घर बनाने या खरीदने में मदद करने के इरादे से डिजाइन किया गया है। हालांकि कई लाभार्थियों को ये नहीं पता कि कुछ चुनिंदा परिस्थितियों में रहकर सरकार स्कीम में मिलने वाली लोन सब्सिडी को वापस ले सकती है। त्योहारी सीजन में सौगात, लोन बंद करने पर नहीं देने होंगे ये चार्जेस। आरबीआई ने त्योहारी सीजन में बड़ी सौगात दी। आरबीआई ने लोन लेने वाले कस्टमर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए फ्लोटिंग रेट वाले टर्म लोन के बंद करने पर फोरक्लोजर चार्जेस या प्री पेमेंट पेनल्टी को खत्म कर दिया। बता दें कि आरबीआई जब भी अपने रेपो रेट में बदलाव करता है तो बैंक भी फ्लोटिंग रेट वाले लोन पर ब्याज दरों को बढ़ा देते हैं। तो ये थी झारखंड की 25 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।